हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास इंटीरियर डिजाइनिंग की। तो आज के क्लास में हम फिर से इंटीरियर डिजाइनिंग क्लास 11 है। ये एक नया रूम बनाएंगे। अभी आप लास्ट क्लास में देख सकते हो, ये रूम मैंने कंप्लीट किया था। तो इस रूम को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अगर मैं टॉप लेआउट में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये रूम था। आपको ये लिविंग एरिया हो चुका, डाइनिंग लिविंग, एंड इधर आपका ये रूम हमने बनाया, बेडरूम। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे एक अलग बेडरूम है जिसमें ग्लास वगैरह होगा, मिरर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इससे ज़्यादा मॉडलिंग उसमें काम है, मॉडलिंग वगैरह का। तो ये था। देन हम नेक्स्ट अब इस पे चलते हैं। जो दो रूम है, ये दो रूम भी हम बनाएंगे ताकि आपको और भी अलग अलग चीज़ें जानने को मिले, सीखने को मिले। तो यहाँ पे इधर बेडरूम है, यहाँ पे ऑटोमन, इधर आपको टीवी यूनिट, बाकी इधर साइड साइड टेबल वगैरह है, और यहाँ पे आपका वार्डरोब है। तो यहाँ पे इसमें भी था, इसमें आपको ऑटोमन नहीं था, तो इसमें ऑटोमन आपको यहाँ पे लगाना है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, ये बेड के सामने यहाँ पे ऑटोमन इस तरह से एक सेटिंग आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को और इसका मॉडलिंग चालू करते हैं। पहले मैं यहाँ से इन लाइट्स को इसको हटा देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत है नहीं। कुछ सीटिंग वगैरह है, इनको मॉडल्स को रहने देते, या लाइट को भी यहाँ से मैं हाइड ही कर देता हूँ। ऐसा कुछ हटा देता हूँ, मॉडल क्या पता कहीं ज़रूरत पड़ जाए। एंड अगर आप देखो तो फर्स्ट क्लास में ही मैंने आउटर जो वॉल होते हैं वो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बना दिया था। तो क्लास 1 से अगर आप नहीं देख रहे हैं, आप इंटीरियर को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग क्लास 1, 2, 3 सब देखना चाहते हैं, तो यहाँ आई आइकन पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहां से आप आई आइकन पे लिंक से जाकर के देख सकते हैं। चैनल विजिट करके चैनल पे प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें सिर्फ जो इंटीरियर डिजाइनिंग का ये 11 क्लास है वही है उस प्लेलिस्ट में। एक तरह से फोल्डर की तरह होता है, उसमें हर फोल्डर में अलग अलग आपको क्लासेस मिलेंगे। कोई मॉडलिंग का प्लेलिस्ट है तो उसमें मॉडलिंग की क्लासेस, टेक्सचरिंग का प्लेलिस्ट है तो उसमें सिर्फ टेक्सचरिंग की क्लासेस। इस तरह से मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, फोटोशॉप की क्लासेस के प्लेलिस्ट, इलस्ट्रेटर का प्लेलिस्ट। तो ये इस तरह से है। आप उसमें मॉडलिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आर्किटेक्ट का भी है, तो इसमें इंटीरियर का भी मैं जो बना रहा हूँ सारे क्लासेस मिल जाएंगे। अभी तक के 11 क्लासेस, आज 11वां क्लास है। तो ये है हमारा अभी तक, इस तरह से हमने वॉल वगैरह बना रखा है सब कुछ। तो हम अब इसको आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ अभी आप देख सकते हो, ये चीज हमारा यहाँ पे आप देखोगे डोर है, जिसमें अभी हमने डोर नहीं दिया, सिर्फ वॉल वॉल है हमारा। इधर ये सिंगल डोर अंदर की तरफ दिया था, वही डोर है। एंड यहाँ पे एक बाहर की तरफ डोर होगा, जो इधर बालकोनी या जो भी होगा उधर जाने के लिए, यहाँ से बालकोनी वगैरह में जाने के लिए इधर डोर है। यहाँ पे एक ग्लास, फुल वॉल ग्लास होगा। तो चलिए हम समझते हैं और बनाते हैं चीज़ों को। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल पे जाएंगे और एस प्रेस करेंगे ताकि हमारा यहाँ आ जाए ऐसा कुछ। देन हम यहाँ से शेप मॉडलिंग करना चालू कर देंगे। ये भी ऐसा कुछ हमने दिया यहाँ, एंड एक और रेक्टेंगल, ये देखिए ऐसा कुछ। यहाँ से हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, इसे प्लस में नहीं ले जाना है। आप अभी टॉप से वाले को माइनस में, जैसे कि हमें 6 इंच देना है तो -6 इंच, सॉरी 6 इंच अगर ऐसे दूं तो प्लस में, और -6 इंच दूं तो नीचे, ऐसा कुछ -6 इंच। देन इसी चीज को एस प्रेस करके हम इधर से ये स्नैप टूल ऑफ कर देंगे और सेम चीज को हम ऐसा कुछ कॉपी करेंगे एंड देन एस प्रेस कीजिए और इसको नीचे से आप ऐसा कुछ स्नैप कर दीजिए। तो ये हो गया नीचे के लिए स्नैप। ये हमारा विंडो, इसमें हम फिक्स ग्लास दे देंगे एंड देन इधर हमारा गेट हो जाएगा। ठीक यही चीज आप ऐसा कुछ एक शॉर्टकट तरीका है, एक्सक्यूड को उठाइए और यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ये देखिए इसमें अब हमें यहाँ पे गेट देना है, तो इसी गेट को जो हम यूज कर रहे हैं, इसी गेट को ऐसा कुछ सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आप लगाओ ऐसा कुछ।
चेक कर लेते हैं। हाँ, कॉपी ही हुआ है, क्योंकि कॉपी पे ही आ रहा है। अगर इंस्टेंस किया होता तो ये डॉट इंस्टेंस पे होता। तो हमारा कॉपी ही करके हम लाए हैं और यहाँ पे हम इसे सेट करते हैं, ऐसा कुछ। यहाँ इधर ये इसका हैंडल, तो वर्टेक्स सेलेक्ट करना है एंड देन इसे हम देन ये आपका ऐसा कुछ गेट हमने लगाया। अब आप इसे नीचे आप देख सकते हो कितना हमें इसको चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखो जितना इसका वैल्यू है वही चीज हमें यहाँ भी चाहिए। तो आप एक ऐसा भी कर सकते हो, सीधा इसे हटाओ और इसी वाले एक्सट्रूड को आप यहाँ पे इस पे ऐसा डालो। देखो अब सेम साइज का आपका ये मिल गया और यहाँ पे हमने लगा दिया गेट। अब गेट लगाने के बाद सेम इसको आप ऐसा कुछ दोनों को सेलेक्ट करो एंड हमें क्या करना है, इसके बीच में ग्लास देना है। सेम इसे हम ऐसा कुछ करते हैं, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसे ऐसा कुछ पतला करेंगे थोड़ा, 15 mm का वैल्यू, ऐसा कुछ 0.05 ही कर दो सीधा एंड देन इसे एक्सट्रूड करेंगे ऐसा कुछ। यहाँ से अब आपका ये ग्लास का एरिया हम शेडिंग कर देंगे। इस पे बाहरी जो भी हमारे वॉल्स हैं, ग्लास है, तो उस पे हम कलर पहले डाल देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस पे जो कलर आना है आप कलर अप्लाई कर दो पहले, ये ऐसा कुछ एंड देन आप यहाँ पे इस पे हम ऐसा कुछ ग्लास का मटेरियल डाल देते हैं। ये हमने ग्लास अप्लाई कर दिया, इस पे हमने ग्लास अप्लाई कर दिया। देन हम चलते हैं, बाकी चीजें इसमें लगानी है। तो अब इसके बाद अभी वैसे भी हमें इसे नीचे करना पड़ेगा क्योंकि इतना एरिया हम फॉल्स सीलिंग में ले रहे हैं, तो हमें इसे फॉल्स सीलिंग तक ही रखना पड़ेगा इस वॉल को। और यहाँ पे अभी ब्लैक बॉर्डर भी आता है जिससे कि ग्लास फिक्स होता है, वो भी हमें देना है। फिलहाल अभी हम इस पे यहाँ पे आते हैं एंड बेड वगैरह हमें कैसा लगाना है, क्या देना है, उन चीज़ों को अभी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ टेबल देना है, स्टडी, ये स्टडी एरिया इधर इस तरह से फिक्स वॉल में, इधर अलग टेबल, राउंड टेबल, टीवी यूनिट। तो इन चीज़ों को हम अब सेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या सब है। ये टेबल, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हमें यूज की नहीं है, ये वहाँ विंडो में हम यूज कर सकते थे। बाकी चीज़ों को देखते हैं। ये एसी का, ये उतना अभी काम का है नहीं। सेम डोर भी, गेट ये देना ठीक नहीं रहेगा, तो इसे हाइड करते हैं एंड वार्डरोब हम ये वाला दे सकते हैं। या पहले हम चलते हैं अपने जहाँ पे भी हमने मॉडल्स वगैरह रखे हैं, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, कुछ मॉडल्स इंपोर्ट करते हैं इसमें। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम फोल्डर पे आएंगे, ये हमारा 3D मॉडल्स का फोल्डर है। इसमें से कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे ऑटोमन है, ऑटोमन यूज कर सकते हैं यहाँ से। और भी चीज़ें हैं उनको देखते हैं एंड इंपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे बेड वगैरह है, बाकी टीवी यूनिट है, तो टेबल है, यहाँ से ये लेदर ऑटोमन है, तो हम चाहें इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये लेदर ऑटोमन ऑलरेडी मैं यूज कर रखा हूँ, तो यहाँ पे इस रूम में दूसरा ऑटोमन एक और है, वो यूज कर सकते हैं, उसे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे एंड इस ऑटोमन को हमें अगर यूज करना है तो हम यहाँ पे कुछ अलग सोच,
यूज करते हैं। ऐसा कुछ जाएंगे, इंपोर्ट, यहाँ से मर्ज कर लेंगे, यहाँ से इसे ऐसा कुछ मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये ऑटोमन इंपोर्ट कर लिया और इस ऑटोमन को मैं यहाँ पे ये ले आऊँगा ऐसा कुछ, एंड ऐसा कुछ ऑटोमन को मैं नीचे से अगर देख लूँ, हाँ सब सेट है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इस एक ऑटोमन को ले आया। देन इसी तरह बाकी चीज़ें जैसे बेड है, वार्डरोब है, टीवी यूनिट है, तो सब हर एक चीज़ आप अलग अलग से भी ला सकते हो, एक साथ भी ला सकते हो। इसी तरह से इंपोर्ट करके और अपने सीन में आप सेट करोगे हर एक चीज़ को। तो जो चीज़ ना मिले उस मॉडल को आप बना करके देर लगाओगे। तो ऐसा कुछ अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये ऑटोमन लगाया है एंड इसे मुझे कुछ एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ FFD यूज कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे जो साइज चाहिए उस तरह से मैं फिट कर सकता हूँ इसे, ऐसा कुछ। तो इस तरह से ऑटोमन को फिलहाल मैंने बेड के सामने फिट कर दिया। अब हम बेड वगैरह और भी चीज़ें जो जो इसमें सीन में ज़रूरत है सब कुछ इंपोर्ट करेंगे और इस सीन में अभी लगाएंगे एंड देन लाइटिंग वगैरह करेंगे, रेंडरिंग करेंगे। तो चलिए मैं एक ऐसा सीन लाता हूँ जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाए, तो उस सीन को इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ ये हमने अभी 2 सीन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अगर देखा जाए यहाँ पे ऐसा कुछ 2 सीन, जिससे कि काम थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाए, इसके लिए ऐसा कुछ मैंने 2 सीन इंपोर्ट कर लिए, जहाँ से मैं ऑब्जेक्ट्स जो भी मुझे चाहिए होंगे मैं निकालूंगा। और ये हमारे पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको जो भी मैंने रख रखे थे फिलहाल साइड में रख लेते हैं। सारे लाइट्स को फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ, ताकि लाइटिंग तो वैसे भी हम बाद में करते हैं। तो अभी आपने देखा ऑटोमन, इस तरह से आप सिंगल चीज़ों को अलग अलग से लाके आप यहाँ लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं इसे अभी फिलहाल ऐसे इस तरफ इधर कर दूँ, आप अलग अलग चीज़ों को लाके लगा सकते हो। मान लो फिलहाल मैं अब इसमें चलते हैं डायरेक्ट, अब बेड लगाते हैं। तो बेड आपको, जैसे मुझे 2 सीन मैंने लाया है, मान लो मैं इसमें से बेड ले लेता हूँ। हर एक सीन से अलग अलग चीज़ें आप निकालोगे, अपने सीन में लगाओगे। मान लो मैं बाकी चीज़ें हाइड कर देता हूँ जो भी फिलहाल मुझे इसमें से नहीं चाहिए। तो इसी बहाने आपको हर सारी चीज़ क्लियर हो कि कहाँ से क्या लेना है। अच्छा, एक चीज़, जब भी आपका, जैसे कि क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी यहाँ पे इस बेड को किया हूँ, और जब आपका सीन बहुत हेवी होने लगे, अब इस सीन में मैं बनाऊंगा अलग, इसके बाद भी एक रूम है, इधर भी किचन है, तो इतनी सारी चीज़ें मैं और डाउनलोडेड चीज़ें मैं जब लगाऊंगा अपने सीन में, तो क्या होता है कि आपका फाइल हेवी होने लगता है, व्यू पोर्ट काम करना बंद कर दे। तो वैसे में आप क्या करोगे, आप एक टेक्निक बता रहा हूँ। ऐसा कुछ, जैसे कि इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओगे, डिस्प्ले एज बॉक्स कर दोगे। जैसे ही आप ये डिस्प्ले एज बॉक्स कर दोगे, अब ये आपका व्यू पोर्ट बहुत हल्का चलेगा और ये बस लाइंस बन जाएंगी। इसका मेस वगैरह जो था, मेस काउंट नहीं करेगा। तो इसका जो है मेस वो अब काउंट नहीं होगा। अब आपका व्यू पोर्ट हल्का चलेगा। और इस तरह से करके रेंडर अगर करते हो, रेंडर भी बहुत जल्दी होता है, आपका टाइम सेव होता है। मेनली ज़्यादातर ये व्यू पोर्ट पे जब काम करते हो, बहुत सारी सीन हो जाती हैं, तो उसमें आप अलग अलग रूम्स के इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को हाइड ना करके डिस्प्ले एज बॉक्स कर दोगे, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये चीज़। तो अभी हमने इसको कर दिया। इसी तरह इस वाले में मैं सीलिंग को थोड़ा सा हाइड कर दूं। कुछ चीज़ों को यहाँ भी हम डिस्प्ले एज बॉक्स कर देते हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल है, इसे मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ से इसे नहीं, डिस्प्ले एज बॉक्स। इन सारे चेयर्स को मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये रेंडर करने पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि रेंडर करने पे ये लाइन लाइन दिखेगा। जैसा चेयर जैसा था, हर एक ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखेगा जैसा था। बट हाइड करने की बजाय मैं यहाँ पे ये एक नया टेक्निक आपको बताया हूँ, जिससे कि आपका व्यू पोर्ट हल्का रहेगा और कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो काफ़ी है, बाद में बाकी चीज़ें करूँगा। मेन ये चीज़ें काफ़ी हेवी थी, तो इनको मैंने कर दिया है डिस्प्ले एज बॉक्स। तो एंड इसे भी कर देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, डिस्प्ले एज बॉक्स। तो अब इन चीज़ों को मैंने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है।
अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ जिसे हमें डेकोरेट करना है। एंड ये है, इन चीज़ों को, यहाँ पे ये लाइट्स हैं तो इनको अभी मैं साइड कर देते हैं हम, ऐसा कुछ। इसे पेंटिंग्स को भी, इनको भी फ़िलहाल हम इधर साइड में रखते हैं। एंड ये है हमारा बेड जो कि हमें यूज करना है। तो आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओ, यहाँ से आप ऐसा कुछ ग्रुप कर दो। एंड ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आप ग्रुप करते समय एक और काम कर सकते हो कि कारपेट को आप ग्रुप ना करो। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, इसे डिसेलेक्ट कर दो, सिर्फ बेड को आप ग्रुप करो, ताकि कारपेट को अगर रिसाइज वगैरह करना है तो वो ग्रुप ना रहे, तो काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसा कुछ आप चाह सकते हो। यहाँ पे मैं इसे, क्योंकि 45 डिग्री एंगल दे रखा हूँ, मैं ऐसा कुछ रोटेट करूँगा और यहाँ पे इसे लगा दूँगा। ये देखिए इस तरह से मैं अपने बेड को यहाँ पे इतने सीन में बेड लगा दिया। एंड देन इसका बाकी चीज़ें देखने के लिए यहाँ से आप जा कर के चेक कर सकते हो सब ठीक है या नहीं। एंड ये रहा ऐसा कुछ। अभी हमने अपने सीन में बेड लगा दिया, कारपेट है, यहाँ पे हमारा ऑटोमन था। तो अब आपको डिपेंड करता है ऑटोमन यही चाहिए या अपने सीन के अकॉर्डिंग कुछ हाल लगाना है। इस वाले में तो ऑलरेडी था ही नहीं, कोई इशू नहीं, फिलहाल हम इसे ही रहने देते हैं। इसको हम ऐसा कुछ। अच्छा, एक और तरीका, जैसे अभी ऑटोमन में हमने इसे क्या किया है, आप अगर देखो F2 किया है। एक और टेक्निक मैं बताता हूँ, F2 की बजाय कुछ इसमें थोड़ा सा आप अगर देखो तो यहाँ पे मेश प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा लग रहा है। उससे बचने के लिए एक और तरीका मैं बताता हूँ। उससे पहले आप अपने बेड को यहाँ पे, बेड में FFD लगा लो, थोड़ा सा यहाँ पे हम FFD का यूज करते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा इसे, क्योंकि कैड में अगर आप देखो तो हमें कैड को फॉलो करना पड़ता है, हम अकॉर्डिंग टू कैड थोड़ा सा हम इसे, ये जो साइज दिया गया है कोशिश करना है कि उन लाइंस को फॉलो करें, ये ऐसा कुछ। ये देखिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कप प्लेट वगैरह थोड़ा डिस्टॉर्ट हुए हैं तो उनको हम उनसे हम FFD हटा देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। जैसा कि मैं बता रहा था, आप FFD हटा के एक और तरीका आप यूज कर सकते हो। इसको आप पहले तो जैसा कि स्केल कर लो या ऐसा कुछ। अच्छा, स्केल करने पे फिर ये छोटा हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, अभी फ़िलहाल FFD रहने देते हैं। कोई और देखते हैं सीन में कुछ और अच्छा मिल जाए। यहाँ पे इस सीन में अगर आप देखो ऐसा कुछ बेड है, ये सब चीज़ें, बाकी चीज़ें हैं, स्टडी साइड टेबल, पहले एक सीन से हम देखते हैं, बाकी अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो उससे लेंगे। अभी हमें जैसे इसमें वार्डरोब वगैरह है तो हम इसी वार्डरोब को यूज कर सकते हैं। और मेनली आपको कैसे आप ऑब्जेक्ट्स को, डाउनलोडेड ऑब्जेक्ट्स को निकालना है, अभी मैंने पूरा सीन ले आया हूँ, लेकिन आप बनाया आप एक एक ऑब्जेक्ट चाहो तो वो भी डाउनलोड करके, जैसे मैं कि ऑटोमन लाया या बाकी सीन्स में मैंने अभी तक जैसा बनाया था। अभी इस सीन को मैं जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी आप सीन ला के और अपना काम जल्दी कर सकते हो। बहुत जल्दी सुपर फास्ट तरीका से काम करना है तो आपको ये तरीका काम आएगा। तो इस तरह से अभी मैंने ये वार्डरोब यहाँ पे लाया हूँ, इसे मैं यहाँ पे लगा दिया, हाइट वाइट भी सब ठीक है, तो ये लगभग सेट बैठ गया है। कलर करेक्शन वगैरह मैं बाद में करूँगा, लास्ट में हम करते हैं। एंड या लाइटिंग के टाइम पे नेक्स्ट एक क्लास में जिसमें लाइटिंग भी लगाऊंगा और कलर्स भी, टेक्सचर कहाँ क्या चेंज करना है वो करेंगे। आज फिलहाल हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह अपने लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें जो अभी मैं यहाँ भी यूज करना चाह रहा था, अभी किया नहीं हूँ, FFD की बजाय, एक तो है कि आप FFD यूज करते हैं हम, ऐसा कुछ चाहते हैं FFD के थ्रू हम ऐसा खींच सकते हैं, बट ये स्ट्रेच हो जाता है। एक और तरीका है, FFD हटाओ, यहाँ पे जाओ, स्पेस प्रेस करना है आपको और यहाँ से आपको सिमेट्री लेना है। ये देखिए, ये रहा आपका सिमेट्री, और देन यहाँ पे एक क्लिक, सिंगल क्लिक, या आप मिरर इस पे क्लिक कर लो, मिरर पे,
एंड देन ऐसा कुछ आप इसे पहले ऊपर चले जाओ। अच्छा दूसरी साइड जा रहा है तो यहाँ से कर लो अपोजिट साइड, यहाँ पे ऐसा कुछ, एंड इस सिमेट्री मिरर पे आना है। मिरर पे आने के बाद मिरर पे आओ या यहीं पे सिंगल क्लिक कर दो बेस इसके ऊपर। इसके बाद आप ऐसा कुछ इसे देखो ऐसा कुछ खींच सकते हो। ये एक तरीका है, ये डिफ़ॉल्ट है। आप इसी में एक वो बढ़ाना चाह रहे हो तो ऐसा कुछ, ये अच्छा ये यहाँ पे इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो तरीका है, अच्छा डबल डबल है तो यहाँ पे ये देखिए, पहले ये डिफ़ॉल्ट ऐसा था, हमने एक बढ़ाया, अब इसको इनको बस पास में रखना है हमें। ये देखो, या ऐसा भी आप दिखा सकते हो कि ये बीच में अलग अलग ये दोनों डोर्स हैं। इतने सारे डोर्स तो नहीं होंगे यहाँ पे, ये इसकी ज़रूरत हैंडल की है नहीं, तो हम ये थोड़ा सा ऐसा कुछ बीच में बस वुडन पार्टीशन दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्टीशन अवेलेबल है, तो इसको हाँ ऐसा कुछ बस हम लाइंस के थ्रू पार्टीशन दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये अलग अलग पार्टीशन में है। ये देखिए इस तरह से। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो कि यहाँ गैप बन रहा है, तो इस गैप को फिल करने के लिए अब आप बाद में थोड़ा सा इसे हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। यहाँ पे जाओ, सॉरी सिमेट्री पे नहीं, FFD पे जाओ, कंट्रोल पॉइंट्स सेलेक्ट करो और इसे ऐसा खींचो, टॉप व्यू पे जाओ और टॉप व्यू से इसे यहाँ सेट कर दो। ये देखिए, तो आपने FFD सिमेट्री दोनों यूज कर लिया और इसे आपने एडिट कर लिया। तो मेनली यही ट्रिक्स आपको सब बताने हैं, बाकी कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मॉडलिंग वाइज डाउनलोडेड मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो, मॉडलिंग हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको मॉडलिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मॉडल नहीं मिलता है देन आप उसे डाउनलोड करो, यूज करो। डाउनलोड नहीं करके मॉडल्स बना सको, इसके लिए ज़रूरी नहीं है हर मॉडल आपको मिल जाए, तो मॉडलिंग आना चाहिए ताकि आप डाउनलोड कर सको। तो उसके लिए मॉडलिंग की क्लासेस हैं, यहाँ आप आइकन से लिंक मिल जाएगा, चैनल विजिट कीजिए, मॉडलिंग सीखिए, वहाँ से आप जा करके हर एक मॉडल फर्नीचर या सब तरह का मॉडलिंग मैं बता रहा हूँ। कुछ क्लासेस हैं, धीरे धीरे आते भी रहेंगे। हमेशा अपडेट चाहिए चाहते हो कि मिलता रहे, चाहे वो मॉडलिंग क्लास हो, लाइटिंग क्लास हो, इंटीरियर क्लास हो, किसी भी तरह का क्लास, चाहे गेमिंग से रिलेटेड बताता हूँ, कोई भी अपडेट चाहिए हमेशा, तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन बटन क्लिक करना पड़ेगा ताकि अपडेट मिले, आप ट्यूटोरियल्स देख सको, सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाए, आप देख सको इसके लिए। और अब हमें यहाँ पे जैसे टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट पे हम वो चीज़ लगाएंगे। ये अभी हमारा, अब हम अगर टॉप लेआउट से जाएं तो हम क्या क्या हमने लगा लिया, ऑटोमन है, बेड हमने लगा लिया, ऑटोमन लगा लिया, कारपेट है। अच्छा इधर साइड में साइड लैंप टेबल है, इधर स्टडी टेबल है, इधर टीवी के लिए है। तो अब ज़्यादा चीज़ें रह नहीं रही हैं, तो अब हम एक एक करके चीज़ें लाते हैं। अब हम इसी सीन में चलते हैं जहाँ से हम बाकी चीज़ें अभी ला रहे हैं। एंड ये बेड के पीछे ऐसा कुछ आप बना सकते हो। एंड ये इसे मैं डिलीट कर दूँ, काम का नहीं है। ये क्या है, ये भी हटा दो, अभी बाहर के लिए विंडो के बाहर कुछ सीन लगा रखा था वो चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ यूनिट, ये फ्लावर पॉट वगैरह तो क्या हमारे यूज का है, ये इनको हटाओ। वुडन टेक्सचर, क्या टेक्सचर हम यूज कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं जो ज़रूरत का नहीं है उसे आप हटाते जा सकते हो। जैसे इनको डिलीट ही कर देते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे यूज की उतनी है नहीं। तो बाकी अभी इसमें मुझे एक दो चीज़ें लग रही हैं कि यूज में आएंगी। अब हम यहाँ चलते हैं इस सीन में, यहाँ से बेड वगैरह ले जा सकते थे ये, लेकिन हम मुझे नहीं चाहिए, चलो डिलीट कर दो, बेड मुझे नहीं चाहिए ये वाला। यहाँ पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे लैंप है, इधर सोफ़ा है। तो
सोफ़ा वगैरह इसमें है नहीं, इस रूम में है तो वहाँ काम आएगा। इसको भी साइड कर लो। जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि यूज होने वाली हैं उन चीज़ों को हम इधर साइड करके रख लेते हैं। जैसे ये कारपेट है, ये किसी और रूम में हम यूज कर सकते हैं, तो हम सीन से उन चीज़ों को निकाल लेते हैं। और कर्टेन वगैरह है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। इसे वाइट वाले को हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। एंड इन चीज़ों को हम कर्टेन वगैरह को रखते हैं। बाकी इसमें कुछ खास यूज का ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन के लिए। चलिए निकाल लेते हैं। टेबल वेबल रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये बाकी पूरे सीन को आप ऐसा कुछ आप डिलीट कर सकते हो। ये तो ऐसा कुछ है, ये हटा दो। इन चीज़ों को हम डेकोरेशन के पर्पज़ से। अब हम चलते हैं कर्टेन अपने सीन में लगाते हैं। यहाँ पे इसे हम ऐसा कुछ अपने सीन में लाएंगे। ये है हमारा कर्टेन एरिया जहाँ पे विंडो के साइड में हमें लगाना है कर्टेन। ये अभी जैसा कि आप विंडो देख सकते हो, ये है विंडो। तो हमारा विंडो क्या ऐसा है? अभी फ़िलहाल ऐसा हमारा विंडो नहीं है। कोई नहीं, इसे आप सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ एंड ऐसा कुछ रोटेट कर लो। रोटेट करने के बाद ये एंड ये ऐसा कुछ हम छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे लेके आएंगे। नीचे ये हटा देते हैं। नीचे बहुत सारे बिल्डिंग्स में ये नहीं होता है, सीधा फ्रेम ये ब्लैक वाला आ जाता है। तो अभी हम भी वैसा ही कुछ करने वाले हैं। इसे लेकर आएंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ सेट करेंगे। ऐसा कुछ सेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से कन्वर्ट टू पॉली हो रखा है। तो हम बस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके और इसे अपनी जगह पे सेट कर रहे हैं। ये ग्लास में जो फ्रेमिंग होता है, आपको अगर कम चाहिए तो हटा सकते हो। फ़िलहाल कोई ख़ास वैसे रेंडर के बाहर उतना डिटेल में दिखना नहीं है। हम इसे ऐसा कुछ फ़िलहाल सेट कर देते हैं, बाद में देखेंगे डिटेलिंग पार्ट। आपको कम करना है तो लाइंस कम, एक कम, एक दो कम कर सकते हो। एक सिर्फ दो या दो दो भी, तीन तीन है, कोई नहीं। ये है इस तरह से। देन आप अगर अनहाइड कर देते हैं तो अब हम यहाँ पे कर्टेन अपना सेट करेंगे। ये रहा हमारा। अच्छा, ये मेश में हो चुका है। इसे अगर हम देखें, हाँ सब कुछ मेश में है। तो इसमें कर्टेन नहीं था, तो ये है हमारा फ़िलहाल के लिए कर्टेन का पार्ट।
इससे एक को डिलीट कर दो, ये तरीका है। आप ऐसा कुछ मेश के थ्रू ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखना चाह रहा था, इससे मैं सिर्फ यहाँ पे यूज करूँगा। ये हमारा कर्टेन एरिया हो गया, ऐसा कुछ। यहाँ पे फिर से मैं यूज करूँगा सिमेट्री। यहाँ पे जाएंगे, एश प्रेस करेंगे और आपको ये सिमेट्री मिल जाएगा। क्लिक, सिंगल क्लिक, और इसे हम छोटा कर देता हूँ थोड़ा, बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है वो। तो इस तरह से आप इसे, ये देखिए ऐसा कुछ। रेफरेंस मैं ही बता ही रखा हूँ कि रेफरेंस क्या काम करता है, जिनको नहीं पता है टिप्स एंड ट्रिक्स का प्लेलिस्ट देखिए, बहुत ही काम का टूल है ये रेफरेंस। तो ये हमने सेट कर दिया। इन तीनों को ऐसा कुछ हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाकर आप ग्रुप कर दोगे एंड देन इसे कर्टेन एरिया, आप FFD भी यूज करो। एंड अच्छा सॉरी हो गया। एंड यहाँ पे आप चाहो इसे ऊपर तक, ऐसा कुछ टॉप तक, क्योंकि मैं उसे भी फॉल्स सीलिंग वगैरह देने वाला हूँ। तो ये इस तरह से ग्रुप हो गया। आपने FFD डाल दिया, सब कुछ। इधर गेट है, ये बाहर के लिए, बालकोनी वगैरह में जाने के लिए। डिज़ाइन उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, मैं चेंज करूँगा। अभी मैं गेट उसी तरह का लगा रखा हूँ जो बाकी एरिया में लगा रखा हूँ। एंड अब मेरा लगभग सब रेडी है। एक टीवी यूनिट अभी रह रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं टीवी यूनिट की जगह पे इसे मैं लगाना चाहूँगा। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लेआउट में जो है कभी कभी अचानक चेंज भी हो जाता है बहुत चीज़, तो हम चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। मुझे उसकी जगह पे फ़िलहाल ये लगाना है, तो ऐसा कुछ। मैं यहाँ सीन में चलता हूँ, इसे फ़िलहाल सिंगल रखता है और इन पूरे चीज़ों को ग्रुप, ओके। एंड ऐसा कुछ आप अपने टीवी वाले एरिया पे लाओगे। टीवी भी लगा देंगे, वॉल माउंटेड कर देंगे, या देखते हैं अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेट हो गया। ये हमारा इस जगह पे इसको रोटेट कर देते हैं, ऐसा कुछ। ये ऐसा कुछ रोटेट करने के बाद, हाँ ऐसा कुछ ये हो गया। तो ये हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेट कर दिया। बाकी जैसे ये पॉट है, इसे किसी कॉर्नर पे आप रख सकते हो। फ़िलहाल यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा है कि इतना स्पेस की कहीं पे रखा जाए, बट हाँ इस साइड पे रख सकते हैं हम इसे। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे मूव कर दो तो हमारे पास इस तरफ एरिया रह रहा है कि पर्दे के पास इधर कॉर्नर पे हम इसे। तो इसी तरह से डिज़ाइनिंग होता है, आपको जगह भी देखना पड़ता है कहाँ पे क्या हम डाल सकते हैं। इसे आप ऐसा कुछ सिमेट्री भी कर सकते हो। ये देखिए ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, ये हमने सिमेट्री करके एंड देन यहाँ पे ये लगा दिया। तो इस तरह से आपको प्लेस करना होता है हर एक चीज़ को। ये देखिए थोड़ा सा हम इसे मूव कर सकते हैं
ये इस तरह से इसे भी प्लेस कर दिया। अच्छा ये उतना काम का अभी, अच्छा ये स्कर्टिंग है तो स्कर्टिंग हम तो अलग अलग से देंगे, इसमें स्कर्टिंग सेम स्कर्टिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से स्कर्टिंग चला देंगे। यहाँ पे आप चाहोगे यहाँ लाइन टूल, ये यहाँ लाइन, एंड देन आप स्कर्टिंग के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे कि ये गेट है तो गेट के पास से आप यहाँ से ऐसा कुछ, यहाँ से ऐसा कुछ स्कर्टिंग देने से और खूबसूरती आ जाएगी आपके डिज़ाइन में, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ, ये अच्छा स्कर्टिंग एक ही रहे उसके लिए एक और तरीका है, यहाँ से इसे हटा ऑफ कर दो, देन आप स्कर्टिंग दो, ये ओहो फिर मैंने गलती कर दी तो एंड आपको अब यहाँ से ड्राइंग फिर से चालू कर देना है। तो जैसे कि यहाँ यहाँ एंड यहाँ, ये आपका स्कर्टिंग। अब ये क्या हो गया कि एक है पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो आप अगर बाद में चाहो तो इन्हें देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो। एंड इसको थोड़ा सा, हाँ तो एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया हमारा, इन दोनों को ऑन कर देते हैं। एंड जैसा कि अभी ऊपर जाओ, ये हमारा स्कर्टिंग, ये लाइन है उतना पता ना चल रहा हो तो अगर ऑफ कर दूँ तो पता चले। तो हमें इसका हाइट कितना रखना है सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। स्कर्टिंग का हाइट कितना 2.5 से 3 इंच होता है, मान लो फिलहाल के लिए मैं 3 इंच दे देता हूँ। सॉरी ये रेडियल में जाना है, देन लेंथ हमें 3 इंच ऐसा कुछ। एंड इसका डेप्थ कितना होता है 15 से 20 mm, 15 mm 10 से 15 mm ऐसा कुछ निकला होता है। 15 mm आप ऐसा कुछ टाइप करोगे, ये देखिए। अच्छा ये अभी ये दोनों तरफ जाएगा तो आप इसको 30 mm या 1 इंच सीधा ऐसा कुछ कर दो। ये देखो ये आपका स्कर्टिंग बन के रेडी है, आप देख सकते हो। हाइट वाइट अच्छा ही थोड़ा सा नीचे चला गया है तो ऐसा कुछ आप चेक कर लो। ये देखिए इस तरह से आपका स्कर्टिंग बन के रेडी हो गया। एंड स्कर्टिंग पे वही स्टोन जो आपने नीचे टेक्सचर में दे रखा है, तो ऐसा कुछ जैसे कि ये स्कर्टिंग है, इस पर हमें सेम स्टोन अप्लाई कर देना है जो हमने नीचे दिया है। तो ये हमारा जैसे कि स्टोन है तो आप सेम अप्लाई कर दो। एंड और भी चीज़ें चाहते हो तो अच्छा प्लेन को ऐसा कुछ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ गया, जो प्लेन पे आपने मैपिंग डाला है वही मैपिंग कोशिश करो, यहाँ लो जी। अच्छा अभी तो ये टेक्सचर उसमें था, यहाँ भी 2 फीट हाइट भी कर दो, लो ये आपका स्कर्टिंग सेम स्टोन में चला गया। तो ये रहा आपका वॉल का स्कर्टिंग। इस तरह से आपने स्कर्टिंग डाल दिया, टीवी यूनिट की जगह पे ये डाल दिया। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो, पेंटिंग को वॉल पे कर दो, यहाँ पे एक पीछे एक पैनल निकाल के और उस पर टीवी फिट कर दो। फिलहाल हम अभी यही रखते हैं, टीवी की जगह पे यही रखते हैं, यहाँ टीवी वॉल माउंटेड दिखा देंगे अभी। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे कि ये एक टूल है, यहाँ पे एक टेबल है, साइड में यहाँ स्टडी के लिए है, यहाँ राउंड टेबल साइड टेबल अब कह लो, तो यहाँ साइड टेबल है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं। फिलहाल जैसे ये लैंप आप देख रहे हो, ये साइड टेबल स्क्वायर में है, यहाँ बेड के साइड में था, हम अभी इसी साइड टेबल को यूज कर लेते हैं। राउंड ना यूज करके, जरूरी नहीं है कि हम राउंड ही जाए, लेआउट में अगर वहाँ दे दिया है कोई बात नहीं, राउंड है तो राउंड लगा दो।
नहीं तो अब वो डिपेंड करता है। अभी मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन राउंड कोशिश करेंगे राउंड लगा ले नेक्स्ट क्लास में लाइटिंग करते टाइम पे अगर मन किया, या स्क्वायर, अगर डिपेंड करता है। लेआउट बनने के बाद भी क्लाइंट बोल देता है नहीं अब मुझे तो स्क्वायर में ही चाहिए, राउंड नहीं चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसका सेट नीचे देखते रहना है कि हाँ सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमने साइड टेबल लगा दिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, वुडन ये टेक्सचर है, इस तरह का टेक्सचर आपको चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है। ये मुझे ज़रूर चाहिए, मुझे यूज करना है। बाकी चीज़ें इसको देखते हैं, कहीं पे ज़रूरत हो तो पेंटिंग के पर्पज़ से गेट को भी रख लेते हैं। और बाकी चीज़ों को हम ऐसा कुछ गेट में ये हैंडल क्यों भाग रहा है, इन चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं है। या अगर क्लाइंट की तरफ से ये भी हो कि नहीं अभी सब में मैं एक जैसा फ्लोरिंग दे रहा हूँ, कोई नहीं इसमें हम वुडन फ्लोरिंग दे दें, तो ऐसा कुछ हम वुडन फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ हमारे साथ वो है कि नहीं इसमें हमें वुडन फ्लोरिंग देना है, तो ये देखिए हम इसमें वुडन फ्लोरिंग कर देंगे। इसी टेक्सचर प्लेन को यहाँ पे लाना है, पॉली में जाओगे आप, और इस पॉली एक चीज़ देखो आप यहाँ पे जब पॉली वर्टेक्स को आप जब खींचोगे तो आप देखोगे कि टेक्सचर ख़राब नहीं होगा आपका, वो वैसे का वैसा रहेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर मैं इसका स्ट्रेच नहीं होगा, कितना भी मैं इसे खींचूं ये स्ट्रेच नहीं होना है, क्योंकि ये ऊपर ऑलरेडी UVW आप देखो तो लगा हुआ है डबल, वो UVW चेंज नहीं हो रहा है, वो उस साइज में लगा हुआ है। तो आप इसका साइज कितना भी कर लो प्लेन का, वो UVW अपने टेक्सचर को उसी साइज में रखेगा। तो ये एक फ़ायदा होता है। टॉप में मैं ऑलरेडी UVW लगा हुआ है, तो आप इसे यहाँ पे रखो। ये देखो इस वाले में आपने फ्लोरिंग भी चेंज कर दिया। फ्लोरिंग को थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ ऊपर लाना पड़ेगा, इस वाले से थोड़ा हमें ऊपर रखना पड़ेगा। ये देखिए अब हम जा कर के यहाँ देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बस इतना सा आप ऊपर रखो, बस रेंडर में अब वो दिखना चालू हो जाएगा, रेंडर में दिखेगा, कोई इशू नहीं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमने कर दी। अब सिंगल एक ये इधर साइड टेबल रह रहा है, तो साइड टेबल के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम। यहाँ सोफ़ा वगैरह है, यहाँ उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एंड तो फिलहाल हमारे पास साइड टेबल के लिए अभी नहीं है। तो एक आइडिया, आप वॉल माउंटेड अब एक जैसा कि नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अब यहाँ पे हम मॉडलिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, और आप ऐसा कुछ, ये जरूर नहीं कि हर चीज़ डाउनलोडेड ही लगाएं। यहाँ पे जाओ, इन्हें आप ऑफ कर दो। ये रहा हमारा लाइन, एंड इस लाइन में हम जाएंगे, यहाँ से देंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड को रखेंगे 3 इंच, 2 इंच भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। अब हमें इसको रखना है, हाइट क्या देना है, इसे हमें देना है जो टेबल का हाइट होता है अक्सर, और वो क्या होता है, वो होता है 2.5 फीट। तो 2.5 फीट करके इसे मुझे यहाँ पे एक ये लेना है। देन इसे आपको यहाँ ऊपर ऐसा कुछ रखना है। तो 2.5 फीट पे आप ये एक फट्टा दे दिया है आपने, एक तरह से ये चीज़ आपने 2.5 फीट पे दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये कुछ टेबल जैसा कुछ चेयर लगा दो या कुछ भी। अभी फ़िलहाल ये चेयर नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू कैड ये चेयर नहीं है। ये क्या है, ये कुछ और है। अक्सर ये बैठने की चीज़ जो है वो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट होती है। हालांकि कैड वाले ने इसमें थोड़ा छोटा बनाया है, बट ये 1.5 फीट बाई 1.5 फीट देते हैं स्टैंडर्ड। कोई नहीं, 1.5 फीट की जगह पे इसने जिसने भी कैड बनाया 1.35 या 1.4 ऐसा कुछ रखा है। तो ऐसा कुछ ही रखते हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा इसने छोटा कर रखा है। तो रूम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट टू स्प्लाइन, यहाँ पे आप वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे, यहाँ जाओगे, नीचे जाओगे,
चैम्फर, नो सॉरी, फिलेट, ये ऐसा कुछ आप फिलेट यूज करो एंड यही एक्सट्रूड, सॉरी ऐसा कुछ दोनों तरफ से, उधर से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे। 1.5 फीट, 1.5 फीट का, तो ये सीटिंग 1.5 फीट का होता है, ऐसा कुछ। अच्छा, ये हार्ड एज आ रहा है सीटिंग पे, तो ये अक्सर चीज़ें स्मूथ होती है और इस पर पूरा फैब्रिक लगा होता है, स्मूथ होता है अक्सर ये चीज़। कोई नहीं, एडिटेबल पॉली करो, यहाँ जाओ, पूरे को ऐसा कुछ सेलेक्ट करो और अच्छा इसे आप डीसेलेक्ट कर दो, सिर्फ नीचे ऊपर सेलेक्ट करो एंड जो इसका जुगाड़ क्या तरीका, यहाँ चैम्फर एंड चैम्फर में आप यहाँ पे ये कितना चैम्फर आपको करना है, ये चैम्फर यहाँ से आप उतना एज दे दो, मतलब उतने लाइंस, ताकि ये स्मूथ हो सके। मान लो फिलहाल के लिए मैं 6 दे रहा हूँ, फिर अच्छा चैम्फर में बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो गया। ये आपका बन के रेडी है सीटिंग। इधर ये देखिए, अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ये देखिए आप, तो इस तरह से अभी आप देखो, ये मैंने क्या किया, अब ये सीटिंग का हो गया। यहाँ पे आप स्टडी भी बना दिया, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा अब कैड में दिया हुआ है, चलिए मैंने बना दिया, बट इस तरह से कॉर्नर में थोड़ा कंजस्टेड हो ही जाता है, कोई नहीं। आप चाहो इसे वॉल माउंटेड बना दो, इसके नीचे यहाँ जैसे कि ये है, तो यहाँ पे जैसे दराज वगैरह उस तरह का। अच्छा, ये इंस्टेंस हो गया, सॉरी। तो अच्छा, एक और चीज़ था, अगर मैं इसके कैड को फॉलो करूँ, थोड़ी देर के लिए हम कैड को फॉलो करते हैं, तो इसमें एक दो चीज़ें थी, जैसे अगर हम कैड को भी सेलेक्ट करें, ये देखो कैड में ये ब्लू लाइन, ये क्या है, ये इसी को आपको ऐसा कुछ कॉपी करना है। अच्छा, रेफरेंस हो रखा था ऐसा कुछ, एंड इसको पतला सा करना है। इस पे भी फैब्रिक लगा होता है और इस पे आप अपना स्टिकी नोट्स चिपकाते हो, या फैब्रिक होता है तो उस पर पिन लगाकर अपने चीज़ों को वो करते हो, हाईलाइट करके रखते हो यहाँ पे नोट्स वगैरह को बना के, कि किसी दिन का कुछ भूल ना जाए इसके लिए। तो यहाँ और इस पे फैब्रिक टेक्सचर देते हो, फ्रेमिंग कर देंगे, तो वो आपको पिन अप करने के लिए ऐसा कुछ। अच्छा, साइड में भी आपको चाहिए, अगर वैसे इसे हम वॉल माउंटेड कर सकते हैं डायरेक्ट, तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे जैसा कि मैं बता रहा था, ऐसा कुछ कॉपी करें, इसका साइज हम अगर छोटा कर दें ऐसा कुछ, और इसका हाइट कर दें 0.5, 6 इंच, सॉरी 6 इंच बाई हाइट ऐसा कुछ, 4 इंच, 3 इंच। ये ड्रॉर वगैरह आप यहाँ रखने के लिए कुछ बना सकते हो, तो ये चीज़ें हैं ऐसा कुछ, इन्हें आप कॉपी कर लो। साइड में आप अगर कुछ सपोर्टिव देना चाहते हो दोनों तरफ, तो वो दो, नहीं तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। इधर साइड में कुछ देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो ये हो गया, इस तरह से आप, ये हमने मॉडल कर दिया। चलिए टेक्सचरिंग वगैरह बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हिट कीजिए लाइक बटन, एंड शेयर कीजिए दोस्तों को भी, सभी सीख सकें जिनको भी ज़रूरत है सीखने का। तो इस तरह से आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसी क्लास को नेक्स्ट क्लास में फिर हम टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे, लाइटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, और कंटिन्यू चाहते हैं अपडेट, सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेरी है कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना है। थैंक यू।